पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स का ये शो चलने वाला है, वो कैप का शो चल रहा है आपका, राइट। और आपको एक चीज़ बेहतरीन तरीके से पता है हम किस बुक के बारे में बात करें। वो कैप वाली जो पिनेकल की तरफ से बुक पब्लिश हुई है, उसी की सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो कैप को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। काफ़ी इजी तरीका होता है वो कैप को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का, बिकॉज vocab इज व्हाट लैंग्वेज यू कैन से, राइट। लैंग्वेज है और लैंग्वेज तो बातचीत से ही आती है, कोई दूसरा तरीका है नहीं जी। अगर जिसने भी आपको ये बता रखा है कि आपको ये ट्रिक, ये मेथड, ये कहानियाँ, तो जी भूल जाएं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी। वो ये हो सकता है कि हाँ कुछ कुछ वर्ड्स के साथ आप खेल पाओ, सबके साथ नहीं खेल पाओगे, तो और आपको पता भी नहीं होता है पेपर में कब कौन सा वर्ड उठा के दे दे। हाँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो वर्ड्स पेपर में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवा दी जाए, साथ ही साथ उसके आसपास के वर्ड जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस आपको करा दी जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपने सारे वीडियोस को देखा होगा, और देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें सीखना कैसे है, हमने पढ़ना कैसे है, और सिर्फ पढ़ना ही है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना जी। तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी जो ईडीएम का सिलसिला चल रहा है वो लेटर आर का चल रहा है। मतलब हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू तक खत्म कर दिया है ना। ठीक है, आर लेटर की बात करने वाले हैं। आ जाओ भाई, चलो 2301 दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर। ये भी बता रहा है कि 2300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी आपने, 2300 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। चलो जी, क्या कह रहा है 2301, राइट फॉर द पिकिंग। राइट फॉर द पिकिंग मतलब क्या? राइट टाइम टू डू समथिंग। क्या राइट फॉर द पिकिंग की मीनिंग क्या लिख लोगे यहाँ पे? राइट टाइम टू डू समथिंग, कुछ करने का राइट समय, है ना। कुछ करने का राइट समय, उसको बोलते हैं राइट फॉर द पिकिंग। राइट फॉर द पिकिंग। टाइम इज राइट, क्या बोला? टाइम इज राइट फॉर समथिंग टू हैपन। कुछ होने के लिए या कुछ करने का सही समय क्या है भाई? उसको बोलते हैं क्या? राइट फॉर द पिकिंग। राइट फॉर द पिकिंग। राइप ओल्ड एज। राइप ओल्ड एज की मीनिंग कैसे समझ सकते हो? एक्सपीरियंस्ड होना भी समझ सकते हो, यहां से एक्सपीरियंस्ड होना भी, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होना भी, ठीक है। एडवांस्ड इन ईयर्स, क्या? एडवांस्ड इन ईयर्स, उम्र दराज होना, राइप ओल्ड एज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? राइप ओल्ड एज। या फिर राइप ओल्ड एज की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। चलो, वो भी इजी है। राइप फॉर द पिकिंग, कोई भी चीज का सही समय होना, राइप फॉर द पिकिंग। राइप ओल्ड एज का मतलब क्या होगा भाई? एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर क्या? एडवांस्ड इन ईयर्स, मतलब जो उम्र में बड़ा हो, उम्र दराज हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट 2303, 2303। 2303 क्या कह रहा है? राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन कब बोलते हैं आप? ये वाला इडियम या फिर ये वाला फ्रेज कब बोलते हैं? राइज एंड शाइन, ठीक है। मतलब आप इतनी मेहनत करो कि राइज हो और सूरज की तरह चमको, राइज एंड साइन। आप अपने करियर में राइज एंड साइन हो, मतलब अपने करियर में आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ, एक अलग रिकॉग्निशन बनाओ, राइट। उसको बोलते हैं राइज एंड साइन। क्या बोलेंगे भाई? राइज एंड साइन। वेकअप एंड गेट रेडी। वेकअप एंड गेट रेडी मतलब कुछ भी पाने के लिए आप बिल्कुल उत्सुक हो, है ना, जागृत होना और दुनिया में अपनी छाप छोड़ना, मतलब क्या है? राइज एंड साइन। जगो और अचीव करो, मतलब क्या? कि जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें अपनी एक अलग सी पहचान बनाओ।
rise like phoenix from its ashes, rise like phoenix from its ashes। सिंपल सा मतलब क्या है, बहुत बुरी तरह, देखो यहाँ हिंदी लिख रखा है, यही हिंदी मीनिंग आपको याद रखनी है। बहुत बुरी तरह विफल होने के बाद, विफल असफल होने के बाद और धक्का लगने के बाद दोबारा से शानदार वापसी करना। जैसे क्या कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को ले सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, लाइक विराट कोहली की एक टाइम पीरियड में उनके बल्ले से रन निकल नहीं रहा था, चीज़ें बहुत बेकार हो रही थी। या फिर सबसे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूँ तो शाहरुख खान साहब का, ठीक है, कई सारी मूवीज़ करने के बाद से फिर एक टाइम में ब्रेक मिल गया उनको, ब्रेक इन द सेंस मूवीज़ उनकी जितनी भी थी, जीरो वगैरह आ रखी थी और भी एक दो मूवीज़ आ रखी थी, वो सारी फ्लॉप जा रही थी, है ना, ठीक है, वो कुछ आ रखी थी, आई डोंट नो, रिमेंबर, याद नहीं है मुझे, लेकिन उनकी मूवीज़ लगातार फ्लॉप चल रही थी। फिर उन्होंने ब्रेक लिया इंडस्ट्री से 3-4 साल का, फिर वापस से जब वो क्या किए भाई, वापस से कम बैक किए तो उनकी मूवी बूम कर गई, कौन सी, पठान, यू नो वेरी वेल दैट। सो राइज लाइक फोनिक्स का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक टाइम पे बिल्कुल असफल हो गए हो, बिल्कुल जीरो हो गए हो, ठीक है, और फिर वहां से क्या हो रहा है भाई, आप राइज कर रहे हो, वहां से उठ रहे हो, उसको बोलते हैं राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस, है ना। अगर फ्रॉम इट्स एसेस भी नहीं आ रहा है, फ्रॉम इट्स एसेस नहीं दे रखा, सिर्फ कितना दे रखा भाई, राइज लाइक फोनिक्स, तो उसका भी यही मतलब हुआ क्या, टू मेक अ मिरेकुलस कम बैक, मिरेकुलस, ट्रिमेंडस कम बैक, ट्रिमेंडस कम बैक। क्या फोनिक्स की मीनिंग क्या निकाल के लेकर होगा, ट्रिमेंडस कम बैक, ट्रिमेंडस कम बैक, बिल्कुल ऐसी वापसी जो बिल्कुल शानदार हो, ग्रैंड कम बैक। क्या निकाल के लाओगे भाई, ग्रैंड कम बैक, शानदार कम बैक, राइट, ठीक है। तो राइज लाइक फोनिक्स का मतलब क्या हो गया, टू मेक अ मिरेकुलस कमबैक आफ्टर एन इनसरमाउंटेबल सेटबैक। बुरी तरीके से, सेटबैक की मीनिंग क्या होती है भाई, सेटबैक की मीनिंग होती है फेलियर, क्या, फेलियर या फेलियर, या कुछ लोग फेल्योर बोलते हैं, बोलने की मनाही नहीं है भाई, आपको जैसे स्पेलिंग प्रिपेयर हो पाए आप वैसे बोला करो, प्रिपेयर होना चाहिए स्पेलिंग, ठीक है। कोई बोलता कि नहीं स्पेलिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही है मिस स्पेल्ड वर्ड आते हैं, है ना, कितना फर्क डाल देता है। अगर एक क्वेश्चन भी नेगेटिव में चला गया तो आपकी रैंक पे कितना फर्क पड़ता है, सिलेक्शन भी कभी कभी रुक जाता है जी, है ना। सो राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस मतलब बिल्कुल धूल में मिल जाने के बाद से वापसी करना, शानदार वापसी करना, उसको बोलते हैं राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस। 2305 राइज टू द चैलेंज, राइज टू द चैलेंज, राइज टू द चैलेंज मतलब क्या, टू डू एज द ओकेजन डिमांड्स, जैसा डिमांड हो, जैसी मांग हो समय की, उसके हिसाब से काम करना। अगर लग रहा है कभी सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, लग रहा है सिचुएशन आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, मूड ठीक है तो और बेहतर काम करो, खुश में हो, क्या मतलब खुश मिजाज बोलते हैं, हाँ, खुश मिजाज हो तो भाई और बेहतर काम करो। सो राइज टू द चैलेंज का मतलब क्या हो गया भाई, टू डू एज द ओकेजन डिमांड्स, अवसर की मांग के अनुसार काम करना, जैसा आपका टाइम डिमांड कर रहा है, जैसे आपका समय मांग कर रहा है, आप वैसे रिएक्ट कर रहे हो, राइज टू द चैलेंज बोलते हैं उसको। रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब, अपने लाइफ को खतरे में डालना, क्या, अपने जीवन को किसी काम के लिए, है ना, किसी काम के लिए या फिर किसी काम के लिए या किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए खतरे में डालना, खतरे में डालना, उसको क्या बोलते हैं भाई, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब। क्या बोलते हैं भाई, रिस्क लाइफ एंड लिम्ब। पुट योर लाइफ ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब क्या होता है भाई, इन डेंजर, इन रिस्क, इन डेंजर, इन रिस्क, ठीक है। पुट योर लाइफ ऑन द लाइन फॉर व्हाट यू बिलीव इन और टू डू योर ड्यूटी, है ना। जैसे कि जो आर्मी के लोग होते हैं, आपको पता ही है, वो अपनी लाइफ को अपने हाथ पे लेके चलते हैं, जान हथेली पे लेके चलना, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है, डन है, चलें आगे। रॉक बॉटम, है ना, रॉक बॉटम का होता है भाई, एट बेस। क्या रॉक बॉटम की मीनिंग क्या होगा भाई, एट बेस, बिल्कुल सतह पे, बिल्कुल बेस में होना, एट बेस, एट द लोवेस्ट लेवल, एट द लोवेस्ट पॉइंट,
एट द लोवेस्ट पॉइंट। अब ये बातचीत करके ही हो पाएगा, ये बातचीत से ही हो पाएगा। ठीक है, आपने जितनी भी चीजें करी हैं देखना जरा, ऐसा कुछ जो टफ सा लगा हो, राइप फॉर द पिकिंग। राइप फॉर द पिकिंग मतलब राइट टाइम फॉर डू समथिंग, है ना, कोई चीज करने के लिए आपके पास सही समय का होना। राइप ओल्ड एज मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन। फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है राइज एंड साइन मतलब इतना अच्छा करना अपने फील्ड में कि रिकॉग्निशन मिल जाए। राइज एंड साइन सूरज की तरह चमकना। राइज लाइक फोनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस मतलब खाक। एसेस मतलब क्या होता है, राख होता है, यू नो वेरी वेल। क्या होता है भाई, राख होता है। ठीक है, ठीक। फ्रॉम फ्रॉम राख, राख से उठ के आप क्या हो रहे हो भाई, वापस से आ रहे हो मतलब क्या, एक बहुत ही ग्रैंड कम बैक कर रहे हो। बहुत ज्यादा फेलियर होने के बाद से, बुरी तरह से विफल होने के बाद से वापस से आप क्या सफलता आपको मिल रही है। राइज टू द चैलेंज मतलब क्या, जैसा समय हो वैसा काम करना, जैसे सिचुएशन हो वैसे काम करना। राइज टू द चैलेंज। तो आप देख रहे हो बातचीत करोगे तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ईजी है। रिस्क लिफ लाइफ एंड लिम, लाइफ एंड लिम को रिस्क पे रखना मतलब क्या भाई, अपने जान हथेली पर लेकर चलना। रॉक बॉटम मतलब क्या, बेस में होना, बिल्कुल सतह पे होना। एट द लोवेस्ट लेवल, एट द लोवेस्ट पॉइंट, उसको बोलते क्या, रॉक बॉटम होना। ठीक है, रॉक्स इन योर हेड, रॉक्स इन योर हेड। रॉक्स इन योर हेड का मतलब होता है पुलिस पर्सन, पुलिस पर्सन। ठीक है, इसको दूसरे नाम से क्या क्या जानते हो भाई, लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ विजडम। और क्या बोल सकते हो, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है ना, या फिर स्टूपिड। ये सारी के सारी क्या मीनिंग आपको डिफाइन कर रही हैं, क्या, रॉक्स इन योर हेड। क्या किसको डिफाइन कर रही है भाई, रॉक्स इन योर हेड, आपके दिमाग में पत्थर होना मतलब क्या, है ना। देखो मैं आपको दिखाने चाहता हूँ, नो ब्रेन लिखा हुआ है ना, नो ब्रेन लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे नो ब्रेन लिखा हुआ है, वही चीज बोल रहा है, आपको वो चीज समझनी होगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात बोल रहा है, रॉक्स इन योर हेड का मतलब क्या, नो ब्रेन होना, दिमाग नहीं होना मतलब मूर्ख होना। दिमाग नहीं होने का मतलब क्या हो गया भाई, मूर्ख होना। अब नो ब्रेन लिख कर थोड़ी आएगा पेपर में, पेपर में तो ये सारे वर्डिंग लिख कर आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, रॉक्स इन योर हेड का मतलब दिमाग में कंकड़ पत्थर होना, दिमाग की जगह पे पत्थर होना मतलब मंद बुद्धि होना। इसको आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो, है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, मंद बुद्धि होना। ठीक है जी, सिंपल सिंपल सी बात चल रही है। 2309 आपके स्क्रीन पर, 2309 बताना जरा। रॉक द बोट, रॉक द बोट मतलब क्या, बोट पे रॉक करना। बोट पे रॉक करोगे तो क्या होगा, बोट पे रॉक करना, बताओ। बोट अगर बीच पानी में है, धारा में है, ठीक है, और उस पर रॉक कर रहे हो यार, डांस वांस मस्ती चल रही है। ठीक है, छोटी सी नाव, उस पर डांस करो मतलब क्या, टू डिस्टर्ब एन अदरवाइज स्टेबल सिचुएशन मतलब क्या, बाधा उत्पन्न करना। एक स्टेबल सिचुएशन है, बिल्कुल स्मूथली दो चीज चलनी चाहिए थी, आप उसको क्या करो, डिस्टर्ब करो, ऑब्स्ट्रैक्ट डाल रहे हो, हिंड्रेंस डाल रहे हो। क्या, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, टू हिंडर, टू ऑब्स्ट्रैक्ट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग। ठीक है, सेम यही कहानी नीचे भी हो जाएगी। और या फिर आप ये बोल सकते हो टू ऑब्स्ट्रैक्ट, या फिर टू डिस्टर्ब, है ना, क्या, टू डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, अ स्टेबल सिचुएशन। ठीक है, या फिर इसको और ज्यादा बेहतर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, टू क्रिएट केओस, टू क्रिएट केओस। केओस वाली सिचुएशन क्रिएट करना, केओस वाली क्या करना भाई, सिचुएशन क्रिएट करना, जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं क्या, रॉक द बॉट। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है रोल आउट द रेड कार्पेट। क्या, रोल आउट, रोल आउट द रेड कार्पेट क्या होगा मतलब इसका, रोल आउट द रेड कार्पेट, है ना। मेक स्पेशल प्रिपरेशंस फॉर द अराइवल ऑफ पर्सन, रेड कार्पेट्स आर रोल्ड आउट फॉर वीआईपीज। होता ना भाई, रेड कार्पेट का यूज करना मतलब क्या, स्पेशल ट्रीटमेंट देना, किसी स्पेशल पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना इज कॉल्ड रोल आउट द रेड कारपेट, है ना। रेड कारपेट देना किसी को मतलब क्या, स्पेशल ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो पूरी बात, इतनी सारी कहानी ना याद रख के आप ये बोल सकते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट, टू प्रोवाइड
स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन, राइट। रोल आउट द रेड कारपेट, रोल आउट द रेड कारपेट, इजी है। नाउ द नेक्स्ट, रोलिंग स्टोन होना। रोलिंग स्टोन होना, रोलिंग स्टोन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनो। एक ऐसा पर्सन होना, रोलिंग स्टोन, मैंने बोला कि वो क्या है, वो रोलिंग स्टोन है। मैंने उसे बोला कि वो क्या है, वो एक रोलिंग स्टोन है। रोलिंग स्टोन जानते ही हो कि आपने ये पत्थर लिया और ऐसे लुढ़का दिया तो लुढ़कते 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 पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, वी डोंट नो, राइट। कि जहाँ उसको थोड़ा सा सहारा मिला रुका, लेकिन वो सहारे में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो फिर वो हटा सहारा, फिर वो लुढ़कना स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा सहारा मिला, फिर वो लुढ़कना स्टार्ट कर दिया। तो रोलिंग स्टोन का होने का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि एक ऐसा पर्सन होना जो स्टेबल ना हो, ठीक है ना। अ पर्सन who is not stable in his job or, है ना, और his place, अपने प्लेस या जॉब में बिल्कुल भी स्टेबल ना होना, उसको बोलते हैं रोलिंग स्टोन। मतलब कभी कहीं जॉब कर रहा है, फिर 2 दिन वहाँ काम किया, फिर कहीं और किसी और चीज़ में जॉब कर रहा है, फिर कहीं और किसी और चीज़ में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूमते रह रहा है, बिल्कुल बेचैन आत्मा बोलते हो उसको। आप क्या बोलते हो, बेचैन व्यक्ति, लिखा हुआ ना बेचैन व्यक्ति, है ना, आत्मा, अ रेस्टलेस पर्सन, बेचैन आत्मा, बेचैन व्यक्ति, ईजी है। आप नहीं बनेंगे कभी ऐसा, ठीक है। रोलिंग स्टोन नहीं बनना है भाई। रॉटन एग, रॉटन मतलब क्या, खराब, क्या भाई, खराब। या फिर और भी शुद्ध हिंदी जानना चाहो तो वो क्या बोलते भाई, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। कहते हैं भाई इसका दिमाग सड़ गया है, दिमाग सड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, वो बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता खो चुका है ना, बिल्कुल ओपन माइंडेड नहीं है, सोचने समझने की क्षमता खो चुका है, उसको बोलते हैं क्या, रॉटन एग, या अ बैड और डेस्पिकेबल पर्सन, या फिर और क्या बोल सकते हो, अनट्रूली मैन, ठीक है, अनट्रूली मैन, राइट। रॉटन एग, रॉटन एग, डन है। नाउ रन ऑफ द मिल होना, रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल होने का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी या एवरेज होना। रन ऑफ द मिल होना, ऑर्डिनरी या फिर एवरेज होना, साधारण होना, कॉमन होना, है ना, कॉमन होना, क्या होना भाई, कॉमन होना, उसको बोलते हैं रन ऑफ द मिल होना। रन ऑफ द मिल होना मतलब क्या, कॉमन होना, ठीक है। ऑर्डिनरी या एवरेज होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, रन ऑफ द मिल होना। राउंड ऑफ अप्लॉज, आपने सुना होगा कई सारे जो कमेंटेटर होते हैं या फिर कई सारे एंकर होते हैं या फिर कई सारे होस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो एंकरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ एक वर्ड होता है कंपेयर, है ना, होस्ट को कंपेयर भी बोलते हैं, COMPERE, कंपेयर, ठीक है ना। होस्ट को, जो ये होस्टिंग कर रहे होते हैं, एंकर जो होते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर भी बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब क्या होता है, किसी ने बहुत ही शानदार, अद्भुत, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस आपके सामने रिप्रेजेंट करी, प्रेजेंट करी, राइट। तो इससे खुश होकर आप क्या बोलते हो, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। एक बड़ा सा अप्लॉज करो, मतलब क्या, तालियों से पूरा माहौल गूंज जाए। हिंदी में क्या बोलते हैं, तालियां बजाकर किसी का अभिनंदन स्वागत करना, किसी को तालियां बजाकर बधाई देना और प्रशंसा व्यक्त करना, उसको बोलते हैं क्या, राउंड ऑफ अप्लॉज। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट पर्सन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट पर्सन, राइट। Everyone around the room should clap their hands to thank or congratulate someone। तो इतनी सारी कहानी ना याद रख के सिंपल सा ये याद रखना है, to praise someone, to praise someone for something, या सिर्फ इतना याद रखो, to praise someone, right। और क्या, to praise someone और to congratulate someone, ठीक है। तो उसको बोलते हैं राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बोलेंगे भाई, राउंड ऑफ अप्लॉज, इजी है ना। रन ऑफ द मिल मतलब कॉमन, ऑर्डिनरी। रूटीन चेक, नॉर्मल चेकअप्स, रूटीन चेक्स मतलब क्या, नॉर्मल चेकअप, ठीक है, नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप बोलते हो ना, रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब जो डेली रूटीन होता है उसकी बात कर रहा है। राउडी बंच, राउडी 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 राठौर, आपने मूवी देखी होगी राउडी राठौर, है ना, क्या अक्षय कुमार की मूवी है राउडी राठौर। राउडी मतलब क्या होता है, टुमुल्ट,
टुमुल्ट, और क्या रिबेल बोल सकते हो, रिबेल, ठीक है। रफ रस्टिक पीपल है ना, अनसिविलाइज्ड लोग, राउडी बंच, बंच मतलब क्या, ग्रुप ना, बंच मतलब क्या, ग्रुप, गैंग, है ना। तो क्या बोल रहा है भाई, टुमुल्ट लोगों का ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ टुमुल्ट अनरूली पर्सन, है ना, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसे लोगों का ग्रुप। रफ रस्टिक पीपल, बिल्कुल असभ्य अनसिविलाइज्ड लोग, है ना, अनसिविलाइज्ड पीपल, उसको बोलेंगे क्या, राउडी बंच। क्या बोलेंगे भाई, राउडी बंच, ROWDY, राउडी बंच, BUNCH, राउडी बंच। इजी है, हाँ की ना, इजी, बहुत इजी है भाई, राउडी बंच, ठीक है। रूटीन चेक, नॉर्मल चेक, है ना, देख लो कितना हमने करा भाई। इसमें से कोई आपको लग रहा हो राइप फॉर द पिकिंग, कुछ भी ऐसा जो टफ लगा हो, एक बार नजर दौड़ाएं, पेपर में यही आते हैं भाई, और आप बिल्कुल हो जाते हो परेशान। ऐसा कुछ भी जो आपको लगा हो टफ है, नहीं ना। देखो 2316 तक हमने करा, कुछ भी टफ नहीं है, सब इजी है। 2317, रब एल्बोज विथ, रब सोल्जर्स विथ, क्या, रब एल्बोज विथ या फिर रब शोल्डर्स विथ, कंधा रगड़ना या फिर एल्बो को रगड़ना, उसको क्या बोलते हैं, किसी के साथ समय बिताना, है ना। कंधा रगड़ना या फिर क्या करना भाई, एल्बो रगड़ना, उसका मतलब क्या, टू स्पेंड टाइम, टू स्पेंड अ फ्रेंडली टाइम, पेपर में ये लिख कर आएगा जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, टू स्पेंड अ फ्रेंडली टाइम विथ समवन, है ना, किसी के साथ फ्रेंडली समय बिताना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रब एल्बोज या फिर रब शोल्डर्स विथ, रब शोल्डर्स विथ, रब एल्बोज विथ या फिर रब शोल्डर्स विथ। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी ये आएगा तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिया रहेगा, क्या, टू फाइट विथ समवन, क्या, टू फाइट विथ समवन, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। तो ये बात आपके दिमाग में चलेगी कि एल्बो को रगड़ना मतलब क्या होता है भाई, एल्बो को रगड़ना क्या होता है भाई, एल्बो रगड़ दिया, धक्का मार दिया ऐसे, राइट, ठीक है। कंधा रगड़ना मतलब धक्का मार दिया ऐसे, तो मतलब लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट होगा ना, ठीक है। आपको क्या याद रखना, अगर एल्बो रगड़ रहा है मतलब एक साथ बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं जी, है ना, चिपक, अब है, मुस्कुरा लो, है, मुस्कुरा लो, नहीं मुस्कुरा लो, पहले मुस्कुरा लो, ठीक है, बिल्कुल चिपक के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है भाई, चिपक के बैठने से ये जो एल्बो होता है ना, ये एल्बो या फिर ये कंधा, ये आपस में टच कर रहे होते हैं। आप इस बात को बिल्कुल हाँ, अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो इसलिए समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं टू स्पेंड टाइम या फिर टू स्पेंड फ्रेंडली टाइम विथ समवन, है ना, ठीक है ना, टू स्पेंड फ्रेंडली टाइम विथ समवन, राइट, याद रहेगा भाई, भूलेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। रब सॉल्ट इन योर वुंड्स, रब सॉल्ट, रब मतलब रगड़ना, सॉल्ट मतलब नमक, इन योर वुंड्स, अपने घाव पे, अपने घाव पे नमक रगड़ना मतलब क्या है भाई, टू इंटेंशनली, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, टू इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, क्या, टू इंटेंशनली मतलब क्या होता है भाई, जानबूझकर, 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 मेक समवंस अनहैप्पीनेस सेम और मिसफॉर्चून, किसी के जो भी मतलब ऐसे ना भाई, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे, आपका फ्रेंड कूटा गया, कूटा गया इन द सेंस मतलब टीचर ने बुलाया और दो चार धर दिया सबके सामने, ठीक है, तो एक इंसल्ट सी फीलिंग आती थी, है ना। फिर अपन जब बड़े हो गए तो जब कूटे जाने लगे तो फिर वो फीलिंग गायब हो गई इंसल्ट वाली, राइट। तो जब ऐसा होता था कि आपकी टीचर ने बुलाया और ऐसा कर दिया, फिर जब वो आता था तो आपसे बोलता था, मार खाया, ज़्यादा तेज चोट लगी है, ओहो ज़्यादा तेज सबके सामने मार खा गया। तो आप, एक तो बेचारा कूटा गया, एक तो बेचारा मार खाया, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, रब सॉल्ट इन योर वुंड्स, है ना, ठीक है। योर वुंड्स की जगह पे आप ये लिख सकते हो वंस वुंड्स, क्या, किसी के घाव पे, जले पे नमक छिड़कना, क्या बोलते हैं भाई, जले पर नमक छिड़कना, लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। टू इंटेंसली मेक समवंस अनहैप्पीनेस सेम और मिसफॉर्चून वर्सेंट, बहुत बुरा कर रहे हो, उसको और ज्यादा जलाने की कोशिश कर रहे हो, उसका मतलब क्या करो, रब सॉल्ट इन योर वुंड्स या फिर वंस वुंड्स। इजी है, हाँ जी इजी है, चलो जी। रब समवन द रॉन्ग वे, है ना, रब समवन द रॉन्ग वे, है ना। तो ये जो इडियम है, इसको आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हो। रब समवन द रॉन्ग वे मतलब किसी को गलत तरीके से, इंटेंशनली गलत तरीके से टच करना, उसको भी यही बोलते हैं क्या, रब समवन द रॉन्ग वे। या फिर किसी को टीज करना, परेशान करना या फिर कुछ कहना, उसको भी क्या बोलते हैं भाई, रब समवन द रॉन्ग वे, क्या, रब समवन द रॉन्ग वे। से समथिंग टू एनॉय समवन, कुछ ऐसा बोल देना जिससे वो क्या हो, परेशान हो जाए, उसको बोलते हैं रब समवन द रॉन्ग वे, है ना। इजी है ना, रब समवन द रॉन्ग वे, बहुत इजी है ना। इस बात को आप समझ पा रहे होगे, बहुत इजी होगा। इजी है, चलो। रब समवन द रॉन्ग वे। अब कह रहा है रब इट इन,
रब इट इन मतलब क्या होता है? रब इट इन, किसी की कमियों पर लगातार उंगली उठाना ताकि वह बुरा महसूस करे, है ना। किसी ने कुछ गलत करा हुआ है, आप बार बार सबके सामने, कभी कभी भी कोई फंक्शन हो रहा है तो अरे तो वो तो ऐसा था, ऐसा करता था, ठीक है, अरे पढ़ने में बिल्कुल जीरो था, है ना, ऐसे कर देता था, वैसे कर देता था। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी कमियों पे इंजॉय मेकिंग अनदर सफर बाय पॉइंटिंग आउट हिज मिस्टेक्स, उसकी कमियों पे। और क्या होता है भाई, धीरे धीरे बच्चा मतलब थोड़ा सा अपने आप में ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। तो एक होता है ना कि बच्चे के अंदर बिल्कुल एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि नहीं। तो ये चीज़ भाई हमारे घर से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि जो एक बच्चा बिल्कुल खतरनाक सा हो जाता है ना, नफरत वाली भावना आ जाती है उसके अंदर। सो रब इट इन क्या होता है भाई? रब इट इन का मतलब होता है कुछ ऐसा बोलना जिससे क्या हो, किसी को शर्मिंदगी महसूस हो, उसको बोलते हैं क्या? रब इट इन। डन है। र्यूडी चेक्ड या फिर र्यूडी चिक्ड, र्यूडी चिक्ड, रेड फेस्ड अराउंड द चिक्स, रेड फेस्ड अराउंड द चिक्स, गालों पे लालिमा का आ जाना। क्या? गालों पर बेहद लाली होना, ठीक है। गालों पर बेहद लाली होने का मतलब क्या होना भाई? ठीक है, अब देखना क्या क्या मीनिंग निकल कर आएगी और उसी मीनिंग को वहां लिखेंगे भी साथ साथ, ताकि जो वहां पे हल्की फुल्की बात लिखी गई है वो बात आपको और ज्यादा डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड हो सके। क्या? पहला तो होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तब आपके गाल लाल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, जितनी बातें मैं इधर लिख रहा हूँ वो सारे के सारे ऑप्शन में नहीं आए, उसमें से कोई एक बात उठाकर आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यहां पर भी यही यूज होगा। और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, वहां पर भी यही यूज होगा, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, ठीक है। क्या होता है भाई? रेडी या फिर रेडी चिक्ड, रेडी चिक, है ना। रफल अ फ्यू फीदर्स, रफल अ फ्यू फीदर्स, रफल अ फ्यू फीदर की मीनिंग क्या हो गई? ये कोई ऐसी टिप्पणी कर देना जिससे कुछ लोग नाराज हो जाएं। रफल अ फ्यू फीदर्स, अ रिमार्क और एक्शन मेड विच में अपसेट अ फ्यू पीपल। जैसे क्या होता है, जो भी लीडर होते हैं, जो भी लीडर होते हैं वो कभी कभी ऐसा कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे रिमार्क देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो हाईलाइट हो सके, है ना। ये भी तो एक अच्छा तरीका है ना हाईलाइट होने का। या कभी कभी कोई ऐसी एक्ट्रेस एक्टर मतलब कोई ऐसा पर्सनालिटी जो काफी टाइम से लाइमलाइट में ना रहा हो और उसको पता है कि हमें लाइमलाइट में कैसे आना, कि हमें क्या करना भाई, ऐसे रिमार्क का यूज करना जिससे हम लाइमलाइट में आ जाएं, लोग हमें जानना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रफल अ फ्यू फीदर्स। कुछ भी बोल देना, रफल अ फ्यू फीदर करना, कुछ भी बोल देना जिससे आप क्या हो भाई, किसी और को नाराज कर दो। अ रिमार्क और एक्शन मेड विच में अपसेट अ फ्यू पीपल, कोई ऐसी टिप्पणी कर देना जिससे कुछ लोग नाराज हो जाएं, उसको बोलते हैं रफल अ फ्यू फीदर्स। डन है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, रूल ऑफ थंब, यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हो इसको, है ना, या फिर जनरली एक्सेप्टेबल रूल बोल सकते हो, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, है ना, रूल्स, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, रूल्स ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? रूल ऑफ थंब, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स। फॉलो द स्टैंडर्ड दैट इज जनरली एक्सेप्टेड, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर देना कि हमें अपने कहाँ चलना चाहिए भाई, हमेशा अपने हमें बाएं चलना चाहिए, लेफ्ट चलना चाहिए, राइट। दूसरा क्या रूल है बताओ जरा। और भी कई सारे रूल्स हैं जो उसको हमने सेट कर रखा है, ठीक है। सीट बेल्ट पहनना चाहिए, सेट कर रखा है, ठीक है। हेलमेट लगाना चाहिए, सेट कर रखा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है भाई, हमारे यहाँ हम इस डर से हेलमेट लगाते हैं कहीं हमारा फाइन ना कट जाए, हमें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है कि अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हम मर सकते हैं ना, हमें डराया जाता है भाई हेलमेट लगा नहीं तो पैसे कटेंगे, ठीक है। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब मतलब जनरली एक्सेप्टेड रूल, पूरा मतलब पूरा आपकी सोसाइटी कल्चर सब लोग मान रहे हो उस चीज को, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है क्या? बहुत ज्यादा मतलब टू यूज योर अथॉरिटी, है ना, यूज योर अथॉरिटी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज करना। यूज योर अथॉरिटी टू डू समथिंग, अपनी अथॉरिटी का यूज कर देना, उसको बोलते हैं रूल द रोस्ट। डोमिनेट कर देना, अपने आप में डोमिनेट हो जाना कि भाई मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी कुछ में मिनिस्टर आ गए, ठीक है भैया भैया जी को छोड़ दो,
है ना, कोई पकड़ा गया, उसको छोड़ने के लिए काफ़ी मिनिस्टर वगैरह आ गए, ठीक है, एक एरिया के, है ना। आप बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, फिर वहाँ हो रहा है भाई पैसे ले दे के छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फिर उसने गुस्से में क्या करा, वहाँ का जो इंस्पेक्टर रहा होगा या फिर उसने रूल द रूस्ट करा, मतलब डोमिनेट हुआ वो, उसने बोला कि आई एम द अथॉरिटी हियर, ठीक है ना, आई नो माई रूल्स, है ना, आई नो माई जॉब। तो टू यूज योर अथॉरिटी, है ना, अपनी अथॉरिटी का यूज करना किसी चीज़ को करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का एडमिशन कराने जाते हैं, ठीक है, किसी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, लेकिन क्या होता है भाई, वहाँ का जो हेड होता है वो अपनी अथॉरिटी का यूज करता है उसको अपने यहाँ एडमिट करने के लिए, कि जो चीज़ कंडीशन फुलफिल ना हो रही है लेकिन फिर भी वो क्या करेगा भाई, रूल द रूस्ट करेगा। रूल द रूस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, अपनी अथॉरिटी का यूज करेगा, अपना डोमिनेशन दिखाएगा कि मैं कितना डोमिनेटिंग हूँ यहाँ पे, राइट। तो उसको बोलते हैं रूल द रूस्ट। रन एमुक, रन एमुक ऐसे लिखा हुआ है और एक जगह आपको पेपर में दिख भी सकता है ये वाला रन अमुक, ठीक है, रन अमुक, ये दोनों आता है तो दोनों सही है ना। रन अमुक का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना, इनसेन होना, क्या, इनसेन होना, लुनैटिक होना, क्या होना भाई, लुनैटिक होना, मैड होना, ठीक है। रन अमुक, लुनैटिक, मैड, इनसेल, सॉरी इनसेन, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल होना, क्या होना भाई, आउट ऑफ कंट्रोल होना, रन अमुक होना। रन अमुक होना मतलब क्या, आउट ऑफ कंट्रोल होना, इनसेन होना, या फिर लुनैटिक या फिर मैड होना। डन है, चलो। रन ऑफ द मिल, एवरेज या कॉमन या फिर ऑर्डिनरी, क्या, ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी थिंग्स, थिंग्स और पर्सन, है ना, ऑर्डिनरी थिंग्स और पर्सन, उसको बोलते हैं रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल मतलब क्या, ऑर्डिनरी थिंग्स और पर्सन, ऑर्डिनरी थिंग्स और पर्सन, रन ऑफ द मिल। रन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट क्या होता है भाई, गॉन्टलेट में होता है अनप्लीजेंट थिंग, अनप्लीजेंट, ठीक है ना, ठीक है। टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, कोई बुरा तजुर्बा होना, रन द गॉन्टलेट बोलते हैं। क्या, गॉन्टलेट मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेंज सा। गॉन्टलेट की मीनिंग क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे स्ट्रेंज भी लिख सकते हो, पेक्यूलियर भी लिख सकते हो, है ना, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा साउंड करता है ना, स्ट्रेंज, ठीक है। रन द गॉन्टलेट क्या हो गया भाई, रन द गॉन्टलेट हुआ अनप्लीजेंट स्ट्रेंज, टू गो थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरना जो कि अच्छा ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, रन द गॉन्टलेट, क्या, रन द गॉन्टलेट। रन आफ्टर समवन, इजी है ये वाला तो बहुत इजी है, ये वाला क्या है भाई, बहुत इजी है। चेज करना, किसी का पीछा करना, उसको बोलते हैं रन आफ्टर समवन, रन आफ्टर समवन, किसी का पीछा करना, रन द गॉन्टलेट, अनप्लीजेंट या स्ट्रेंज। डन है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, रन अवे फ्रॉम थिंग्स, है ना, रन अवे फ्रॉम थिंग्स या फिर रन अवे फ्रॉम पर्सन, दूसरा देखना, है ना, रन अवे फ्रॉम पर्सन। अब दोनों की मीनिंग क्या निकल कर आ गई, दोनों की मीनिंग निकल कर आ गई अवॉइड करना, क्या, टू अवॉइड, टू अवॉइड, चाहे वो थिंग हो, टू अवॉइड द थिंग्स, है ना, टू अवॉइड समथिंग बोल सकते हो, ठीक है, समथिंग बोल सकते हो, या फिर टू अवॉइड सम पर्सन बोल सकते हो, टू अवॉइड सम पर्सन, ठीक है। रन अवे फ्रॉम थिंग्स, चीजों से भागना मतलब क्या, चीजों से भागना मतलब किसी चीज से भागना, किसी पर्टिकुलर सरकमटांस, रन अवॉइड, टू अवॉइड समथिंग या सम सरकमटांसेस। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब कुछ लिख लिया करो, ताकि कल को पेपर में वर्डिंग चेंज हो जाए तो तुम्हें टेंशन ना हो। वर्डिंग चेंज होगी ना, ऐसा थोड़ी कि जो बोर्ड पे लिखा गया एज इट इज वही वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं भाई। आप चीजों के थोड़ा से मतलब लॉजिक को भी समझा करो कि क्या किस कंटेक्स्ट में बातचीत चल रही है, वो कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए आपको। रन अवे फ्रॉम थिंग्स, ठीक है। रन फॉर योर लाइफ, रन फॉर, भागो किसके लिए भाई, अपनी लाइफ के लिए, है ना। रन फॉर योर लाइफ, कब भागते हो, जब आपके पीछे कोई मुसीबत पड़ी हो, है ना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से आपको भागना है। तो रन फॉर योर लाइफ का मतलब क्या हो गया भाई, सेव योर सेल्फ, पहले खुद को बचाओ, खुद को बचाना, सेव योर सेल्फ। रन फॉर योर लाइफ का मतलब क्या हो गया भाई, सेव योर सेल्फ, खुद को बचाओ, रन फॉर योर लाइफ, सेव योर सेल्फ। रन इन विद द लॉ, रन इन विद द लॉ की मीनिंग क्या होगी, रन इन विद द लॉ, रन इन विद द लॉ की मीनिंग है टू गेट इनटू अ लीगल प्रॉब्लम, रन इन विद द लॉ,
रन इन विद द लॉ की मीनिंग क्या है भाई? टू इन्वॉल्व इन या फिर टू इंडल्ज इन द लॉ और इन द लीगल सिचुएशन और लीगल प्रॉब्लम, है ना? टू इंडल्ज इन द लॉ और इन द लीगल सिचुएशन और लीगल प्रॉब्लम, रन इन विद द लॉ। क्या? रन इन विद द लॉ। ठीक है। रन ऑफ द मिल, कॉमन या फिर ऑर्डिनरी, कॉमन बोल लो, कॉमन थिंग्स और पर्सन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? कॉमन, ऑर्डिनरी थिंग्स और पर्सन, ये भी हो सकता है, ऑर्डिनरी थिंग्स या फिर पर्सन, राइट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ द मिल। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं रन ऑफ द मिल आपको कोई लग रहा है कोई बिल्डिंग वगैरह से भागने की बात चल रही है, तो ये चीज भी अंडरस्टैंड करते चलना, रन ऑफ द मिल की मीनिंग क्या होगी। और रन इन विद द लॉ, लॉ आ चुका है मतलब क्या होना भाई? लीगल प्रोसीजर में फंस जाना, है ना? कानूनी समस्या में पड़ना। क्या? कानूनी समस्या में पड़ना। डन है। रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम मतलब क्या? लैक ऑफ इंथुजियाज्म। क्या बोलेंगे भाई? लैक ऑफ इंथुजियाज्म। 2333 2333 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ इंथुजियाज्म, ठीक है, या फिर लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ जील। ठीक है, ये आपके सामने चार आ गया भाई। ठीक है, टू बिकम अनइंथुजियास्टिक, जोश ठंडा हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? रन आउट ऑफ स्टीम। जो आपके अंदर स्टीम है, जो आग है, वो ठंडा हो गया भाई। आग का ठंडा हो जाना मतलब एनर्जी का ठंडा हो जाना। वो जो आग है वो आपके अंदर इंथुजियाज्म का काम करता है, जो एनर्जी है वो भी आपके अंदर इंथुजियाज्म का काम करती है। ठीक है, ये सब आपकी क्या है भाई? इंथुजियाज्म, एनर्जी, पैशन, जील, ये अब आपके अंदर के आग है। ठीक है ना? अगर यही क्या है भाई, यही ठंडा पड़ गया तो भाई उसकी कमी है, तो उस चीज को दूर करो। ठीक है ना? दूर कैसे होगा भाई? वो जो ख्वाब आपने बचपन में देखा था कि एक दिन आप क्या करोगे भाई, एक दिन पूरे संसार पे राज करोगे, है ना? तो उस ख्वाब को जी लो जरा, है ना? ठीक है, नहीं देखा था? अरे गड़बड़ बात है भाई, देखा होना चाहिए था यार, गड़बड़ है भाई, देखना चाहिए था। अब से देख लो। रन रैम्पेंट, रन रैम्पेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? रन अराउंड रेजिंग एंड आउट ऑफ कंट्रोल, है ना? रन अराउंड रेजिंग एंड आउट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? रन रैम्पेंट। क्या? रन रैम्पेंट, है ना? इजी है रन रैम्पेंट। अनकंट्रोलेबल बोलते उसको क्या? अनकंट्रोल्ड बोल लो, चलो अनकंट्रोल्ड बोल लो, इसको करना पड़ेगा आपको, राइट डाउन अनकंट्रोल्ड। ठीक है, रन रैम्पेंट। ठीक है ना? टुमुल्ट, टुमुल्ट देखो, अप्रोर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा कुछ आए जिसमें कंट्रोल ना किया जा सके, अनकंट्रोल्ड वाली फीलिंग आ जाए, तो टुमुल्ट, अप्रोर, रिबेल, ये सारे वहां पे काम करेंगे। ठीक है, अनरूली, ये सारे वहां पे काम करेंगे। ठीक है ना? ये सारे के सारे अनकंट्रोल वगैरह, रन वगैरह, ये सारे के सारे क्या करेंगे भाई? काम करेंगे। डन है। ओके, तो रन रैम्पेंट की मीनिंग आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं द नेक्स्ट 2335 की तरफ। 2335 आपकी स्क्रीन पर है। रनिंग वाइल्ड, अगेन आपके सामने रनिंग वाइल्ड आ गया, तो क्या ये वही सेम मीनिंग नहीं दे रहा है रन रैम्पेंट की? बिल्कुल दे रहा है, तो रन रैम्पेंट ही यहां लिख लो जरा, रन रैम्पेंट। और अगर रन रन रैम्पेंट यहां लिख रहे हो तो एक और वर्ड आपको मैं दे रहा हूं यहीं पे सेम लिखने के लिए, आप देखना जरा, पीछे हमने करा था। ठीक है, देख लो जरा। रन द गॉन्टलेट नहीं, रन आफ्टर समवन बिल्कुल नहीं, रन ऑफ द, हाँ रन एमुक, रन एमुक नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, रेम रन एमुक, है ना? रन एमुक बोलो। क्या? रन एमुक। ठीक है, रन एमुक बोला। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ था, एक वर्ड और उठा सकते हो यहां से, है ना? राउडी बंच, क्या उठा सकते हैं भाई? राउडी बंच, टुमुल्ट, रिबेल, तो वो भी आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो। रन किस कहाँ पे भाई?
रनिंग वाइल्ड में, क्या रनिंग वाइल्ड में, रनिंग वाइल्ड में कोई भी चीज कोई भी पर्सन जब कंट्रोल से बाहर चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई, रनिंग वाइल्ड। कोई भी चीज या कोई भी पर्सन, कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन, है ना, वो क्या क्या भाई, मैंने क्या बोला, सिचुएशन, है ना, कोई सरकमटांसेस, सरकमटांसेस, ठीक है, और क्या, कोई कंडीशन, ठीक है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, कोई चीज, ठीक है, या कोई पर्सन, तो ये सब क्या हो सकते हैं भाई, रनिंग वाइल्ड हो सकते हैं, मतलब क्या, कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं, कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं, राइट, डन। रन इन विद द लॉ, रन इन विद द लॉ का मतलब क्या होता है भाई, टू फाइंड वन सेल्फ इन अ लीगल प्रॉब्लम, स्वयं को एक कानूनी पचड़े में पाना, है ना, क्या, रन इन विद द लॉ, रन इन विद द लॉ, कि आपको कौन चला रहा है भाई, अभी ये कानून चला रहा है, कानून चलाने का मतलब क्या हो गया भाई, आप कानून के पंजे में फंस चुके हो, उलझ चुके हो, जैसा चाह रहा है कानून आपको मोल्ड कर रहा है ना, उसको बोलते हैं क्या, रन इन विद द लॉ। रनिंग बैटल बिटवीन, रनिंग बैटल बिटवीन, बैटल बिटवीन, ठीक है, रनिंग मतलब कोई चीज हो रही है, हैपनिंग, हैपनिंग बोल सकते हो इसको, हैपनिंग, राइट। बैटल मतलब युद्ध, है ना, और बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है, बीच में मतलब क्या, बिटवीन दो लोगों के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, बिटवीन इज यूज फॉर टू पीपल, राइट। तो दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है भाई, युद्ध चल रहा है, मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन, है ना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल या बिटवीन टू ग्रुप्स, है ना, कॉज ऑफ, है ना, रीजन होना, ठीक है ना, रीजन ऑफ डिस्प्यूट, ऐसे लिख लो, रीजन ज्यादा इजी होगा भाई, विवाद का कारण होना, रीजन ऑफ डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट का क्या होना भाई, रीजन होना, कारण होना, विवाद का कारण होना, रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप, बिटवीन टू ग्रुप्स और कंट्री और पीपल, है ना, ठीक है, और पीपल, राइट। ध्यान से देखो, क्या बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई, कैसे समझ आई, देखो, रनिंग बैटल बिटवीन, मतलब बैटल मतलब क्या, युद्ध, युद्ध मतलब क्या, डिस्प्यूट, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, बिटवीन बोल रहा है मतलब दो लोगों के लिए आता है भाई, तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, रनिंग मतलब क्या हो गया भाई, कॉज वहां पे दे रहा है, रीजन दे रहा है, ठीक है ना, हैपनिंग वहां पे लिख रखा मैंने, रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स और कंट्रीज और पीपल, दो लोगों के बीच में या दो कंट्री के बीच में या दो ग्रुप के बीच में किसी चीज का किसी विवाद का कारण बनना, राइट, डन है। रन्स इन द फैमिली, रन्स इन द फैमिली, रन्स इन द फैमिली क्या होता है भाई, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन, रन्स इन द फैमिली, फैमिली ही इसको चला रही है ना, और सदियों से यही फैमिली इस पे राज करते आई है, मतलब क्या, कोई बिजनेस है, कोई कुछ है, कोई चीज है, ठीक है, वो सदियों से उसी फैमिली के पास है, लगातार होते हुए आ रहा है, उसको मतलब क्या बोलेंगे भाई, कोई ऐसी चीज जो किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको बोलेंगे क्या, रन्स इन द फैमिली, रन्स इन द फैमिली, डन है। 2339 कह रहा है रन रॉयट, रॉयट मतलब क्या होता है भाई, दंगा फसाद, है ना, रिस्ट्रेंट बोलते हैं उसको, है ना, रिस्ट्रेंट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, है ना, बिना किसी काबू में कोई भी काम करना, रिस्ट्रेंट मतलब क्या, कंट्रोल, रिस्ट्रेंट की मीनिंग क्या लिखोगे भाई, कंट्रोल लिख लो, क्या, कंट्रोल, ठीक है ना, आतंक मचाना, रन रॉयट का मतलब क्या होता है भाई, बिना कंट्रोल में होना भाई, कंट्रोल में ही नहीं होना, उसको बोलेंगे रन रॉयट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की मीनिंग बताओ, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस की मीनिंग होगी भाई क्या, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, कैसी मीनिंग हमें चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग मतलब क्या हो गया भाई, हिडन मीनिंग मतलब जो छुपा हुआ मतलब हो, है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग द हिडन ट्रुथ, ये भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पेपर में, आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द हिडन, ठीक है, हिडन ट्रूथ, ठीक है, छुपे या अनकहे भाव को समझना, ठीक है, फीलिंग को भी हिडन फीलिंग भी बोल सकते हो, उसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, डन है। चले आगे, सॉरी, रेड हेरिंग या फिर अ रेड हेरिंग, रेड हेरिंग बोले या फिर बोले अ रेड हेरिंग, उसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना, है ना, टू डिस्ट्रैक्ट, टू डिस्ट्रैक्ट, टू मिसगाइड, या फिर
टू मिसलीड, है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रेड हेरिंग बोलते हैं। क्या, अटेंशन को आप क्या करो, किसी के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करो, है ना, ध्यान से भटका रहे हो, उसको मिसगाइड कर रहे हो, मतलब क्या, रेड हेरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, रेड हेरिंग कर रहे हो। बिल्कुल इजी है, इजी तरीके से आपने लिया इसको। राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस, क्या, राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस मतलब क्या, विद अ न्यू लाइफ, रीबर्थ, री इनकारनेशन। मतलब क्या है भाई, मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, वापस से आप अपनी पोजीशन को ग्रैब कर लिए हो, है ना। सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आपने क्या किया भाई, अपनी पोजीशन को ग्रैब कर लिया। उसका मतलब क्या हो गया भाई, राइज लाइक अ फोनिक्स, राइज लाइक अ फोनिक्स। सब कुछ फेल होने के बाद भी आपने सब कुछ, सारा का सारा एम्पायर खड़ा कर लिया, दैट इज कॉल्ड राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एसेस। क्लियर है। रब अप द रॉन्ग वे, है ना, रब अप द रॉन्ग वे, है ना, टू टीज समवन। क्या करना भाई, किसी को परेशान करना, टीज करना, टू टीज समवन। क्या करना भाई, किसी को परेशान करना, टीज करना, टू इर्क और टू इरिटेट समवन। इर्क याद रखेंगे आप, बिल्कुल, इरिटेट करने की मीनिंग होती है इर्क, आई आर के, इर्क। इर्क क्या होता है भाई, आई आर के, इर्क क्या होता है, टू टीज समवन और टू इरिटेट समवन, रब अप द रॉन्ग वे। अब इसकी मीनिंग दूसरे तरीके से, रब अप द रॉन्ग वे के क्या, किसी को गलत तरीके से टच करना, छूना, उसको भी यही बोलते हैं रब अप द रॉन्ग वे। डन है, याद रहेगा, याद रहेगा जी। रन इनटू या फिर इनक्योर्ड, इनक्योर्ड लिख रहा है ना, इनक्योर होना भाई, इनक्योर मतलब क्या, मुसीबत का सामना करना। क्या, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज या फिर टू फेस द प्रॉब्लम्स, या फिर अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लिख लो। टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, रन इनटू, इनक्योर्ड, या फिर टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन। डन है। 2345, 2345 आपके स्क्रीन पर है, 2345, क्वेश्चन नंबर 2345। रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। जो मैंने अभी बोला, 3-4 मीनिंग निकल कर आएंगे इसके, आप ध्यान से एक ही जगह पे समझ लो। क्या, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन फीलिंग। ठीक है, एक मीनिंग ये होगी, टू अंडरस्टैंड द हिडन फैक्ट। दूसरी मीनिंग ये हो गई। तीसरी मीनिंग क्या हो गई भाई, टू अंडरस्टैंड द हिडन ट्रुथ। राइट, गॉट द पॉइंटर। इतनी मीनिंग निकल कर आई, चौथी यहाँ ऊपर दे रखी है, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, इनर मीनिंग है ना, जो छुपा हुआ है बात, जो छुपी हुई बात है, जो छुपी हुई फीलिंग है, जो छुपा हुआ ट्रुथ है, जो छुपा हुआ फैक्ट है, उन सबको अंडरस्टैंड करना मतलब क्या होता है भाई, रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन। क्लियर है। चलो, रन डाउन करना मतलब क्या, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, उसको बोलते हैं रन डाउन। क्या करना भाई, किसी की क्रिटिसाइज, किसी को कुछ कहना, क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं क्या, रन डाउन करना। क्रिटिसाइज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन। उसको क्या बोलेंगे भाई, रन डाउन, टू क्रिटिसाइज समवन, रन डाउन। डन है, इजी है। रन इन द सेम ग्रुप, रन इन द सेम ग्रुप का मतलब क्या होता है भाई, एडवांस इन हार्मोनी या फिर मूव इन हार्मोनी, या फिर यहीं से एक और निकाल लो, वर्क विद हार्मोनी, है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ काम करना, है ना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग लगाते हुए काम करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, एडवांस इन हार्मोनी, मूव इन हार्मोनी, वर्क विद हार्मोनी। रन इन द सेम ग्रुप, क्या, रन इन द सेम ग्रुप। डन है ना, इजी है। एडवांस इन हार्मोनी, मूव इन हार्मोनी, वर्क विद हार्मोनी। क्लियर है, इजी है, बिल्कुल इजी है। राइज विद द लार्क, राइज विद द लार्क, लार्क मतलब पक्षी, राइज मतलब जगना, है ना। वेकअप, गेट अप अर्ली, वेकअप अर्ली, क्या, वेक अप अर्ली, है ना, ठीक है, चिड़िया के साथ जग रहे हो मतलब क्या, जल्दी जग रहे हो। राइज विद द लार्क, टू गेट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जल्दी उठना, है ना, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आपसे, है क्या।
नहीं पॉसिबल है। आप चिल्लाने लगते हो, रोने लगते हो, गाने लगते हो। राइज विद द लार्क की मीनिंग क्या है? वेकअप अर्ली, जल्दी जगना। सुबह क्या करना भाई? जल्दी जगना। डन है भाई। रैट रेस होना, रैट रेस मतलब क्या होना भाई? फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, नॉट फॉर पावर, फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी फील्ड। ठीक है ना? बिल्कुल फियर्स कंपटीशन होना, बिल्कुल तगड़ा कंपटीशन होना, उसको बोलते हैं क्या? रैट रेस होना। फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, फॉर एनीथिंग, फॉर एनी फील्ड, है ना, उसको बोलते हैं रैट रेस होना। क्या होना भाई? रैट रेस होना। ये है रेड लेटर डे। देखो बिल्कुल ध्यान से, रेड लेटर डे ही लिखा जाना था इसको, रेड लेटर डे। आपको पता ही है रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है भाई? एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ क्या? एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ समवंस लाइफ। किसी के भी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, उसको क्या बोलते हैं? अ रेड लेटर डे बोलते हैं। रेड लेटर डे बोलो या फिर अ रेड लेटर डे बोलो, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ समवंस लाइफ, कोई भी दिन हो सकता है किसी के भी, जैसे किसी की माँ के लिए उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है, या फिर रेड लेटर डे जिस दिन उसके बच्चे का जन्म हो, वो होता है भाई उनके लिए रेड लेटर डे, राइट। तो ये क्या 2350 क्वेश्चन, 2350 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि ईडीएम के हैं। इसमें भी अगर आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे जिनको आपको लिख के 3 से 4 बारी देखना ही होगा बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इससे भी दिक्कत हो 3-4 बारी देखने के बाद से फिर वापस से ये वीडियो दोबारा से प्ले करके देखना। मैं गारंटी देता हूं कि मेरे बोलने से पहले, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले ही आप एक्सप्लेन करते जाओगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इन क्वेश्चन को करने में, राइट। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पेपर में। ये रहा आपके सामने 2350 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे होगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आ रही भी रही होगी तो आप कमेंट करोगे, मैं उन चीज़ों को पढ़ूंगा, समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, फिर आपको उस पर रिप्लाई भी करूंगा। कहीं से समझ आ रही है बात? चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।